गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार। यू आर मोस्ट वेलकम एट यूट्यूब चैनल। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाता है कांच पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसे कांच की तलाश करें, ऐसे कांच की तलाश करें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट हैं। मात्र एक क्लास में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, समझते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम मनुष्य शरीर का जो आंतरिक ढांचा होता है, आंतरिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में आपकी बोन्स, आपकी अस्थि है, उपास्थि है या पेशी है, मसल्स है, इन सबको मिलाकर जो आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, जो आप देखेंगे, इसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? एक ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है कि हड्डियों के बीच में क्या होता है, एक खोखली जगह होती है जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, जहाँ पे आरबीसी या अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। और इसलिए आप कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम का काम रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है, सपोर्ट करना है। जो आपके सॉफ्ट अंग है, ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का ही परिणाम है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक चल पाते हैं। आपके शरीर में जो वसा और खनिज है, इनका भंडारण का कार्य, स्टोरेज का कार्य भी स्केलेटल सिस्टम करता है। 97% आपका जो कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट है वो हड्डियों से आपको प्राप्त होता है। स्केलेटल सिस्टम को आप बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। एक आपका आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर 126 हड्डी होती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर में 80 हड्डी होती है। मनुष्य शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है? इसमें अपन इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ेंगे डिटेल्ड में। ये चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा। मनुष्य शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है? 300। 300 कहाँ होती है? अगर आपको ये कहा जाए कि नवजात शिशु, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी। अगर बात करें कि एक बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 270 होगी। और मनुष्य शरीर का पूछा जाए, वैसे मनुष्य की बात करें तो 200 है। तो जनरली आपके क्वेश्चन बनना है वो ये बनना है कि मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब दो आपके कंकाल तंत्र है, इसको दो भागों में आपने बांटा है, अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधीय या अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। अनुबंधीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। इसमें 80 हड्डियां होती है। 80 हड्डियों में कौन कौन सी चीजें आती है? स्कल, आपका जो खोपड़ी है, ये देखो खोपड़ी है, स्कल बोलते हैं इसको। इसमें 29 हड्डीज होती है। स्कल खोपड़ी के अंदर में आपकी 29 हड्डीज होती है। इसके बाद में अपन बात करें वर्टिबल कॉलम, जो कशेरुक दंड होती है। कशेरुक दंड है जो पीछे की भाग है, यहाँ आपके नीचे तक जो कशेरुक दंड है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी, बैकबोन भी बोलते हैं, बैकबोन। इसमें कितनी हड्डियां होती है? इसमें आपकी 26 हड्डी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें जो ये रिब्स है, आपकी मनुष्य शरीर में जो पसलियों की संख्या है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। टोटल पसलियां होती है 24। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होगी? मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या टोटल नंबर होगी 24। अगर पेयर के रूप में बात करें तो 12 जोड़ी होगी, 12 पेयर होंगे, 12 पेयर होंगे। नेक्स्ट, इन पसलियों को जोड़ने वाली ये बीच की जो चपटी हड्डी है, ये जो चपटी हड्डी है, ये किस नाम से जानी जाती है? स्टर्नम या उरोस्थि के नाम से जानी जाती है, उरोस्थि। तो आपके अक्षीय कंकाल तंत्र है, इसमें टोटल हड्डियां कितनी हुई? खोपड़ी में 29 है, बैकबोन, कशेरुक दंड, मेरुरज्जु, इसमें आपकी कितनी है? 26 है, और पसलियों में 24 और एक ये 25। टोटल हड्डियों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 80 हड्डियां हो गई। क्लियर है? अब इन 80 हड्डियों को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि खोपड़ी है, खोपड़ी में आपकी 29 हड्डियां कौन कौन सी आती है? 8 हड्डियां हैं वो आपके कपाल की होती है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ, बाद में अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 8 हड्डियां हैं खोपड़ी में, वो कंकाल या क्रेनियम के नाम से जानी जाती है। इन हड्डियों का बेसिक फंक्शन क्या होता है? आपका जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसको सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। इसमें भी आपकी अलग अलग हड्डियां होती है।
पेराटाइल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीटल है, फ्रंटल है, इसके बाद में आपकी स्फेनोइड है, एथेमोइड है, ये हड्डियां होती है। लेकिन जनरली आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रेनियम है, कपाल की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कपाल की हड्डियों को क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। इनका कार्य होता है मस्तिष्क को, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। नेक्स्ट है, आपने सुना होगा चेहरा क्या देखते हो, फेस बोन। जो चेहरे का निर्माण है, जो चेहरा है वो आपका किस शेप में होगा, किस साइज में होगा, ये डिसाइड करता है। ये 14 हड्डियां, 14 फेस बोन होती है, 14 फेस बोन होती है। तो चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 14। आपकी 22 होगी। अब अपन बात करते हैं, ये भी अलग अलग टाइप की हड्डियां होती है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जो कान है, एक कान में आपकी 3 हड्डी होती है, दोनों कानों में 6 हड्डी होती है। तो कान में आपकी कितनी हड्डियों की संख्या होगी? 6 होगी। कौन कौन सी होगी? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। एक कान में 3 हड्डी है तो दोनों कानों में 6 हड्डी होगी। यहां से क्वेश्चन आता है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। एक आती है आपकी होइड अस्थि। होइड, ये कहाँ होती है? एक होइड अस्थि है, ये आपके कंठ में, गले में होती है, इसको होइड अस्थि बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं खोपड़ी में आपकी 29 बोन्स होती है, 29 हड्डियां होती है। 8 है क्रेनियम, मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है कपाल की। 14 चेहरे का निर्माण करती है। एक कान में 3, तो दोनों कानों में आपकी 6 हड्डियां होगी। सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं। ये होइड अस्थि है। फांसी के समय कहते हैं ना, टू बी हैंग टिल डेथ, तो फांसी के समय कौन सी हड्डी कार्य करती है? फांसी के समय ये होइड अस्थि है, ये टूट जाती है, इसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो ये खोपड़ी में आपकी 29 हड्डियां हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें, जो ये आपकी कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड आपने ये बैकबोन पढ़ी है, इसमें 26 हड्डियां होती है। और बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। इसका जो फॉर्मूला है CTLSC। ये क्रेविकल जो ग्रीवा है, ग्रीवा में 7 होती है, गर्दन में। थोरेसिक वक्षीय भाग में 12 होती है, लंबर तटी में 5 होती है, सेक्रल आपके त्रिक बिंदु पे 5 होती है बच्चों में। और वयस्कों में ये जाकर कितनी हो जाती है? सॉरी, वयस्कों में ये हड्डी 1-1 हो जाती है। तो यहाँ आपकी कितनी है? 7, 5, 12, 12 और 5, 7, 5, 12, 12, 12, 24, 24, 2, 26 हड्डियां होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो कशेरुक दंड है, इसमें कितनी हड्डियां होगी? 26 होगी। पसलियों की संख्या अभी आपको बताई थी, 24 पसलियां हैं, 12 जोड़ी पसली होती है, एक स्टर्नम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी होती है? स्टर्नम या उरोस्थि के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन बनता है, समझेंगे फ्रेंड्स। जो ये पसलियां हैं, ये पिंजरे की साइज में बनी हुई है। अब ये देखो, आप इस चीज को समझे, ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, ये आपका कशेरुक दंड है, ये आगे जो स्टर्नम उरोस्थि जिसको आपने कहा पसलियों को जोड़ने की। अब जो ये पसलियां 12 जोड़ी है, ये 7 जोड़ी पसलियां तो क्या करती है? एक एंड तो होता है, ये वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड से जुड़ा रहता है, दूसरा इससे। तो एक तरीके से एक पिंजरे का, एक केज का निर्माण करते हैं, मतलब दोनों एंड से जुड़ा रहता है। तो इन 7 पसलियों को, जो स्टार्टिंग की 7 पसलियां हैं, इन 7 पसलियों को किस नाम से जाना जाता है? रियल या वास्तविक। रियल या वास्तविक होता है। जबकि 7 जोड़ी जो पसलियां हैं, ये क्या होती है? वास्तविक होती है। जबकि जो 8वीं और 9वीं 10वीं 3 जोड़ी पसलियां हैं, वो पिछला हिस्सा तो किससे जुड़ा रहता है? कशेरुक दंड से। अगला हिस्सा जो 7वीं जोड़ी पसली है, उसी से जुड़ा रहता है, उसी से जुड़ा रहता है। तो नेक्स्ट 3 है, 3 जोड़ी को क्या बोला जाता है? छद्म या वर्टिब्रोकोंड्रियल। वर्टिब्रोकोंड्रियल या छद्म पसलियां बोलते हैं। और लास्ट की दो जोड़ी है, इनको किस नाम से जाना जाता है? फ्लोटिंग या प्लावी। फ्लोटिंग या प्लावी पसलियां। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो एक एंड है वो तो आपके कशेरुक दंड से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा एंड है वो स्टर्नम उरोस्थि से नहीं जुड़ा रहता। तो आप ये कह सकते हैं 12 जोड़ी में से 7 जोड़ी तो वास्तविक होती है, 3 जोड़ी छद्म होती है, 2 जोड़ी क्या होती है? प्लावी या फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। तो ये तो आपका एक्सियल
कंकाल तंत्र है, इसमें ये आपकी हड्डियों की संख्या आपको बताई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में आप ये देखेंगे आपके नाखून है, बाल है, पक्षियों की चोंच है, सींग है, या पक्षियों के पंख है, कछुआ है, कुछ जंतु झींगा वगैरह है, झींगा है, केकड़ा है, तो उनके ऊपर सल्क होते हैं, कवच होता है। ये किसका उदाहरण है? ये बाह्य कंकाल का उदाहरण है, बाह्य कंकाल का उदाहरण है एक्सो स्केलेटन सिस्टम का। तो यहाँ से पूछा जाए कि जो ये बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, नाखून, सींग, पक्षियों के पंख, चोंच, बाल, ये बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में सिंपल सी बात समझनी है, ये अपने को इन 6 हड्डियों के बारे में जानना है, बाकी 120 हड्डियां बिल्कुल इजी वे में अपन समझेंगे। देखो 6 हड्डियां कहाँ होती हैं? ये कूल्हे की हड्डी है, ये एक कूल्हे की हड्डी है, इसको बोला जाता है पेल्विक गर्डर, पेल्विक गर्डर। श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला के नाम से जाना जाता है, श्रोणी मेखला। तो एक साइड में एक है तो दोनों साइड में 2 हो गई, तो आप ये कह सकते हो 2 क्या हो गई? पेल्विक गर्डर, 2 पेल्विक गर्डर आ गई। अब अपन बात करते हैं ये कंधे की, तो कंधे में देखो एक ये हड्डी है, इसको क्या बोला जाता है? इसको केल्विक बोन या कोलर बोन के नाम से जाना जाता है, कोलर बोन। यहां से क्वेश्चन बनता है सबसे सुंदर हड्डी किसे कहते हैं? सबसे सुंदर हड्डी होती है वो कोलर बोन होती है। एक साइड एक है तो दोनों साइड 2 होगी। एक जो आपका कंधा होता है, कंधे के पीछे एक ये तिकोना सा भाग आपको दिखाई देगा, इस तिकोने भाग को, जो पीछे की साइड होता है, यहाँ पीछे की साइड तिकोना भाग है, इस तिकोने भाग को क्या बोलते हैं? स्केपुला, स्केपुला या स्कंधास्थि। तो एक साइड में 2 हड्डियां होगी, कोलर बोन सबसे सुंदर हड्डी, तिकोनी हड्डी, स्केपुला, 2 और 2 4, तो 4 हड्डियां ये हो गई। इनको बोलते हैं पिक्टोरियल गर्डर, पिक्टोरियल गर्डर या अंश मेखला, अंश मेखला। तो ये आपकी हड्डियां कितनी आ गई? पिक्टोरियल गर्डर, अंश मेखला, 4 हड्डियां ये, 2 आपकी श्रोणी मेखला। 6 हड्डियों के बारे में आपने पढ़ा। अब बची कितनी? आपकी रिमेनिंग 120 हड्डियां हैं, तो आप ये कह सकते हैं 2 तो अग्रपाद हैं, अग्रपाद मतलब 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक में 30 होती है तो 4 में कितनी हो गई? एक में 30 है तो 4 में 120 हड्डियां होती हैं। अब अपन एक हाथ एक पैर की बात कर लेते हैं, वैसे दूसरे हाथ दूसरे पैर में हड्डियों की संख्या होगी, टोटल आपकी 120 हड्डियां होगी, और मनुष्य शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 206 हड्डियां आ जाएगी। अब अपन देखते हैं, देखो इसमें हाथ में हड्डियों की संख्या किस तरीके से रहेगी। देखो ये सबसे अग्रबाहु है, इस यहाँ पे जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फनी बोन, फनी बोन सबसे मजेदार हड्डी, कहते हैं ना 2.5 किलो का हाथ, तो ये जो हड्डी होती है अग्रबाहु की, इस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमरस या फनी या मजेदार हड्डी के रूप में जाना जाता है। ये जो आपके अंगूठे की साइड जो हड्डी होती है, आपका जो थंब है, अंगूठे की साइड एक हड्डी होती है, एक आपके लिटिल फिंगर की साइड हड्डी होती है, इस अंगूठे की साइड वाली को बोलते हैं रेडियस, और लिटिल फिंगर के साइड वाली हड्डी को बोलते हैं अल्ना, अल्ना। तो आपकी 3 हड्डियां होगी, ह्यूमरस, फनी बोन, रेडियस, अल्ना। इसके बाद में जो आपकी कलाई होती है, कलाई में जो हड्डियां होती है इसको बोलते हैं कोर्पल्स, कोर्पल्स। और जो हथेली होती है, हथेली, हथेली में हड्डियों को बोलते हैं मेटाकोर्पल्स, मेटाकोर्पल्स। और जो अंगुलियों में हड्डियां होती है उसको बोलते हैं फेलेंजेस, फेलेंजेस। कहते हैं ना चैलेंजेस, वैसे ही फेलेंजेस। तो ह्यूमरस है, एक हड्डी है, रेडियस और एक है, अल्ना एक है, 3। कोर्पल्स कितनी होती है? 8 होती है। कलाई में पाई जाती है, 8 हड्डियां होती है। हथेली में कितनी है? मेटाकोर्पल्स 5 हड्डियां होती है, और फेलेंजेस अंगुलियों में 14 हड्डियां। टोटल आप कर सकते हैं। तो एक आपका हाथ होता है जिसको अग्रबाहु भी बोलते हैं या अग्रपाद बोलते हैं। अग्रपाद में कितनी हड्डियां होगी? 30 हड्डियां। एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दोनों हाथों में कितनी हड्डियां होगी? 60 हड्डियां होगी। क्लियर है? अब अपन एक पैर की बात कर लेते हैं। तो ये देखो पैर है, सबसे पहली हड्डी आती है फीमर, सबसे पहली हड्डी आती है फीमर जो जांघ में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आती है ये जो आपका घुटना होता है, घुटने में जो हड्डी होती है इसको जाह्नवी, पोली, पटेला
या जानू फलक के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो पैरों है, पैर में 2 हड्डियां होती है, एक आगे की तरफ होती है, एक पीछे की तरफ। एक आगे की तरफ होगी तो यहां देखें, ये जो आगे की तरफ हड्डी है इसको बोलते हैं टीबिया। टीबिया आगे की तरफ जो हड्डी होगी इसको बोलेंगे टीबिया, और पीछे की ओर हड्डी होगी इसको बोलेंगे फिबुला। टीबिया और फिबुला, ठीक है, टीबिया फिबुला आ गई। अब इसके बाद में कोई इसका जो टखना है, इसके टखने में जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं टोर्सल्स। टोर्सल्स। और इसके पैर का सोल है, पैर के सोल में जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं मेटाटोर्सल्स। मेटाटोर्सल्स, मेटाटोर्सल्स के नाम से, सॉरी, अंगुलियों में जो हड्डियां होती है उनको फेलेंजेस के नाम से। तो सेम चीज है जैसे हाथों में पढ़ा था, बस यहाँ एक का डिफरेंस है। यहाँ कॉर्पल्स कितनी थी? 8 थी, तो यहाँ टोर्सल 7 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपकी घुटनों की हड्डी आ गई। आपकी मेटाटोर्सल्स जो पैर के तलवे में होती है ये कितनी है? 5 है। अंगुलियों में हड्डियों की संख्या फेलेंजेस वही 14 है। तो एक पैर में कितनी हड्डियां हो गई? 30, दोनों पैर में 60 120। 2 हड्डियां आपके एक कंधे में, 2 दूसरे में, एक पेल्विक गिर्डर, एक पेल्विक गिर्डर। अब यहाँ देखिए, मनुष्य जब छोटा होता है, एक बच्चे का रूप होता है, तो यहाँ पे 3 हड्डियां होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों मिलकर वयस्क अवस्था में एक ही हड्डी बन जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? श्रोणि मेखला के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अब ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अपन डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, बट हम अभी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाए कि कंकाल तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम या स्टडी ऑफ बोन्स, किस नाम से जाना जाता है? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अब अपन वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में एजीटीज पूछे जाते हैं, तो 5 मिनट आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ओस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, देन आपका आंसर होगा ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी है, जबड़े की होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मैंडिबल। ये वास्तव में क्या है? फेस बोन का ही कार्य करती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है? मैंडिबल के नाम से जानी जाती है, जबड़े में उपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन बात करें सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेपिज। कहाँ उपस्थित होती है? कान में उपस्थित होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर। कहाँ उपस्थित होती है? जांघ में उपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन बात करें सबसे फनी बोन। ये फनी बोन के नाम से किसको जाना जाता है? ह्यूमरस को जाना जाता है। सबसे सुंदर हड्डी किसको मानते हैं? कोलर बोन। कोलर बोन को सबसे सुंदर हड्डी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सबसे अधिक भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी होगी? टीबिया। सबसे ज्यादा भार वहन कौन सी हड्डी करती है? टीबिया। शिन बोन के नाम से किसको जाना जाता है? टीबिया और फिबुला है, दोनों को एक साथ में किस नाम से जाना जाता है? शिन बोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि हड्डियों में उपस्थित कोशिकाओं को, हड्डियों में उपस्थित कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ओस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। हड्डियों में उपस्थित कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कि फांसी के समय कौन सी हड्डी है वो सबसे पहले टूटती है? होएडस्थी। फांसी के समय है वो होएडस्थी टूटती है। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डियां कौन सी होती है? क्रेनियम के नाम से जानी जाती है। हड्डियों में उपस्थित रहने वाला प्रोटीन किस नाम से जाना जाएगा? ओसिन के नाम से जाना जाएगा। अब एक चीज आती है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो तंतु है वो किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम दिया जाता है स्नायु या लिगामेंट। लिगामेंट, स्नायु। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ये वास्तव में कैसे रंग का होता है? ये पीले रंग का होता है। और ये किससे बना होता है? इलास्टिन से बना होता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट। कई बार आप कहते हैं किसी को इंजरी होती है तो लिगामेंट टूट गया है, तो लिगामेंट का कार्य फंक्शन क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, पीले रंग का होता है और इलास्टिन से बना होता है। जबकि एक आता है कि आपका हड्डी है, हड्डी को किससे जोड़ता है?
हड्डी को उपास्थि से जोड़ने का कार्य या मसल से जोड़ने का कार्य, सॉरी, अस्थि है, हड्डी को पेशियों से जोड़ने का, मसल से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा या टेंडन, कंडरा या टेंडन करता है। ये कैसा होता है? ये सफेद रंग का होता है और ये कोलेजन तंतुओं से इसका निर्माण होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपका क्या है? उपास्थि, कार्टिलेज, कार्टिलेज है उपास्थि। और एक वर्ड आता है आपके मसल्स, पेशियां, इनको भी ब्रीफ डिस्कस कर ही लेते हैं। कार्टिलेज होता है उपास्थि, ये अपेक्षाकृत क्या होता है? मुलायम होता है, ये मुलायम होता है। अब एक बेसिक डिफरेंस आता है, हड्डियां हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों की वृद्धि दोनों ओर से होती है। एक हड्डी है, इस एंड से भी बढ़ेगी, इस एंड से भी बढ़ेगी, बट कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज क्या है? एक दिशा की वृद्धि करता है, एक दिशा में ही बढ़ता है। आपने कहा हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? ओसिन है, तो कार्टिलेज उपास्थि में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होगा? कॉन्ड्रिन होगा। हड्डियों के अध्ययन को आपने ओस्टियोलॉजी बोला था, उपास्थियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। हड्डियों में उपस्थित कोशिका को आपने ओस्टियोसाइट कहा था, उपास्थि में उपस्थित कोशिका को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जो पेशियां होती है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। और ये जो पेशियां हैं, पेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा? एक्टिन व मायोसिन होता है, मायोसिन। कई बार ये पूछा जाता है कि पेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोसिन के कारण होता है। नेक्स्ट, कि सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? मेसेटर। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, क्योंकि देखो एक हड्डी थी, एक पेशी थी, सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? मेसेटर। ये वास्तव में होती जबड़े में ही है, जैसे आपकी मैंडिबल पड़ी थी ना जबड़े में हड्डी, वैसे ही मेसेटर है, वो पेशी है, वो कहाँ उपस्थित होती है? जबड़े में। और सबसे लंबी जो पेशी होती है वो साइटोरिस, ये भी कहाँ होती है? ये जांघ में होती है। सबसे लंबी हड्डी भी कहाँ थी? फीमर जांघ में, साइटोरिस है, ये भी कहाँ होती है? जांघ में होती है। और सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी पेशी है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहाँ होती है? कूल्हे में। सबसे लंबी पेशी कहाँ है? सार्टोरियस, जांघ में। सबसे मजबूत पेशी जबड़े में होती है। सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है? सबसे जो एक्टिव है वो कौन सी होती है? आइरिस, ये आंख में होती है। सबसे सक्रिय पेशी है वो आंख में होती है। सबसे जो बेस्ट बीजी वो कौन सी होती है? कार्डिक पेशी होती है, कार्डिक, ये हार्ट से रिलेटेड होती है। सबसे बेस्ट पेशी कौन सी होती है? कार्डिक पेशी होती है, ये हृदय से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से आपकी पेशियां आती है। अब नेक्स्ट वीडियोज में अपन देखेंगे इनमें ये जॉइंट्स हैं और इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।